देश में पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है और इस पार्लियामेंट के चुनाव में आखिर कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, इन सब चीज़ों को देखते हुए विभिन्न राज्यों में जहां जहां भी लोकसभा सीट्स हैं वहां पर चुनाव जो है वो हो रहे हैं। और 6वें चरण का चुनाव अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजौरी अनंतनाग सीट पर कल हो चुका है। इस सीट पर चुनाव बेहद खास था। जो तीन मेन मैं कहूँगा जो पार्टियां लीड कर रही थी, यानी जो लड़ रही थी, मैदान में थी, सबसे पहले मियां अल्ताफ़ जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उम्मीदवार थे यानी कैंडिडेट थे, महबूबा मुफ्ती वो पीडीपी की तरफ से कैंडिडेट थी, और तीसरे नंबर पर अगर बात करूं तो वो थे ज़फ़र इकबाल मनास जो कि अपनी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे थे। कल की जो वोटिंग है यानी जो लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है उसकी संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिली। यानी अनंतनाग कश्मीर वाली तरफ भी और जो जम्मू रीजन के मैं कहूँगा जो राजौरी पुंछ है यहाँ भी ताबड़तोड़ जो है वो वोटिंग हुई है। सरहदी इलाकों की बात करें तो बॉर्डर के लोगों ने भी काफ़ी घरों से निकलकर अपना मतदान किया है। और ऐसे में मैंने सोचा कि आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए, आपके साथ कुछ बातचीत की जाए। कल हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की और उन तमाम लोगों का क्या ओपिनियन था, क्या रिव्यू था, क्या कुछ सोचकर उन्होंने वोट कास्ट किया, क्या कुछ मुद्दे थे जनता के, वो हम अब लोगों की बात जो है वो ज़रूर आपको सुनाएं। अभी एक नज़र हम डालते हैं कल के चुनावी माहौल को लेकर कि क्या कुछ किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और अपना वोट कास्ट कर रहे थे। पहले 1 मिनट का हमारा ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें पुंछ के मेंढर इलाके की हैं और तमाम उन इलाकों से तस्वीरें निकलकर सामने आई जब लोग अपना वोट राजौरी अनंतनाग सीट पर कास्ट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। काफ़ी लोगों में जोश देखने को मिला, काफ़ी उत्साह था, चाहे वो यंगस्टर वोटर की बात करें या फिर बुजुर्ग, महिलाएं, सभी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँची। और इसके साथ अगर आपको ये भी बताएं कि कल का चुनाव बेहद खास था। लोग अपना मतदान करने आ रहे थे, लोगों ने कई अपने मुद्दे उठाए। वो तमाम मुद्दे जो है वो लोगों ने कहा कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास होने चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि बॉर्डर के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर या फिर एजुकेशन सेक्टर, जितने भी तमाम दायरे हैं इनको मजबूत किया जाए। इसके साथ खास तौर पर बेरोज़गारी को लेकर भी युवाओं ने जो है वो काफ़ी ज़ोर दिया कि हम अपना मतदान इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कर रहे हैं। कि हालांकि छोटी मोटी खबरें कौन से निकल कर सामने आई कि 1-2 जगह मामूली सी कहा सुनी के चलते लड़ाई भी हुई। बहरहाल इन सब चीज़ों को हम साइड पर रखते हुए ये आपको ज़रूर बताएंगे कि कल का जो दिन था काफ़ी बेहद खास था। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई है और पुंछ में भी लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। अब देखना यह है कि 4 जून को लोगों ने अपना नेता किसे चुना और कौन उनके मुद्दों को उजागर करेगा और कौन पार्लियामेंट तक लेके जाएगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ़ और साथ में उनके अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो ज़फ़र इकबाल मनास थे, उन्होंने काफ़ी अपना दमखम दिखाया, काफ़ी चुनावी रैलियाँ हुई। और ये थी हमारी एक ख़ास रिपोर्ट। अब आप उन लोगों की बातें भी सुनिए कि कल जिन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है उन लोगों ने क्या कहा। ये तमाम जो कल लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो न्यू वोटर थे यानी फर्स्ट टाइम वोटर थे या फिर जो बुज़ुर्ग थे या मैं बात करूंगा यंगस्टर्स की, क्या थे उनके मुद्दे। अब एक नज़र जो है आप उस पर हमने मुद्दे ये लिए हैं कि हमारे यहाँ से नुमाइंदे चुन कर जाएँ पार्लियामेंट के अंदर और वहाँ जाकर वो इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए, इंसानियत के लिए और इंसानों के इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और लोगों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है वो अच्छे फैसले करें। कितनी उम्र है साड़ी? 90। आज क्या कुदर गया सोच? वोट बनाई मोदी साहब ने। अच्छा। मेरा बच्चा आया मैनू माई बनाया ना, मेरी माई नहीं उम्र 90 साल थी तो सानी भी ना बह गए तो वो फिर मैं ना केक से कटिंग केक कटिंग है जिला उन्होंने तो उस समय में केक कटिंग। फिर चलो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और अब सरकारों को भी सोचना चाहिए कि भाई जो हम कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं उनके लिए, हम इतना कुछ कर रहे हैं तो अब उनको भी सोचना चाहिए हमारे बारे में कि भाई जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरे करें वो। मेरा नाम मनीष मलिक। मनीष जी बताएं कि क्या सोचकर आज वोट डाला है? हमने ये सोच के वोट डाला डेवलपमेंट, हमारा जो यहाँ का अपने
जो यूथ है, यूथ के लिए रोज़गार, और हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो हमारी रजौरी अनंतनाग सीट है, इस पे हम बदलाव चाहते हैं। कोई अच्छा कैंडिडेट जो हमारा यहाँ से चुन के जाए, नुमाइंदा हमारा, वो हमारे यूथ के लिए सोचे, हमारे लोग हैं उनके लिए सोचे। हम बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, हमारे लोग के लिए उनको सोचना चाहिए बॉर्डर के लिए। बॉर्डर में लोग काफ़ी दिक्कत में रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे और भी कई मुद्दे हैं, जैसे डेवलपमेंट को, रोड्स के मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पानी के मुद्दे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे हैं, यहाँ बिजली के मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद और भी हमारे कई से मुद्दे। हम चाहते हैं हमारी इस सीट पे इस तरह बदलाव आना चाहिए। विकास सानी। विकास साहब बताएं कि आज आपने क्या सोचकर वोट कास्ट किया? हमने 70 साल हमारे को पहाड़ी दर्जा जो किसी सरकार ने नहीं दिया, मोदी साहब ने दिया। हमने कोई कैंडिडेट नहीं जानते, हमने वोट दिया मोदी साहब को। हमारा वोट मोदी साहब को, कोई भी कैंडिडेट हो, हम सिर्फ मोदी को। हमने अपने बच्चों का भविष्य देखना है और अपने देश का देखना है। अच्छा प्रधानमंत्री लाना है जो मुल्क को चलाएगा, और वोट अपना सोच समझ के डालना है। यंग जितना यूथ है सब डालें वोट। हर अपील करता हूँ जितने बच्चे यंग हैं वोट डालें। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए और अच्छा प्राइम मिनिस्टर लाओ जो देश के हित के लिए वोट सोच समझ कर डालो। इसको बोलते हैं मतदान। मतदान करना है, अपने प्राइम मिनिस्टर को देख के करना है जो इसके देश को चलाए, मुल्क को चलाए, अच्छी कंट्री से तल्लुकात बनाए। इसलिए वोट अपना सोच समझ के डालें। मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गया वोट दे के। वोट हम लोगों का एक राइट है, हम लोगों को वोट देना चाहिए। और कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो कहे यार नहीं वोट ऐसा है वैसा है। नहीं, हम लोगों का राइट है, वोट हमें देना चाहिए। और हम लोग तो बिल्कुल बॉर्डर के पास से हैं, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज़्यादा है, हमारी सेफ्टी को लेके, हमारी लाइफ के फ्यूचर को लेके। तो हम लोगों को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। हाँ, मेरा फर्स्ट वोट था आज। तो क्या सोचकर आपने वोट कास्ट किया? मैंने अपना वोट ये सब सोच के कास्ट किया, जो भी हमारी यूथ के लिए, जो भी हमारी जॉब्स के लिए जो नए नए प्लान्स देंगे गवर्नमेंट, एंड मैंने अपना वोट उसको सोच के दिया, जो हमारी यूथ के लिए सोचेंगे एंड डेवलपमेंट करेंगे हमारी पूरी कंट्री के लिए। फिर मैं सबको ये बोलना चाहूँगा जो भी नया यूथ है उसको अपना वोट हमेशा जस्ट देने चाहिए। सर, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तहसील मनकोट में रहने वाले हैं हम। यहाँ बॉर्डर हमारे बिल्कुल पास में है। पहले यहाँ बहुत गोलाबारी भी होती थी, अब वो तो उससे तो हमें थोड़ी राहत मिली है। तो आज हमने वोट इसलिए कास्ट किया ताकि हमारे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, जैसे सड़कों के मसले हैं, फिर पानी की बात करें, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसलिए हमने अपना वोट कास्ट किया कि हमारी कोई भी सरकार आए वो हमारे काम करे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम संजना दत्ता है और ये मेरा फर्स्ट वोट था। तो मैं एज अ यंगस्टर हूँ, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सबको अपना वोट डालना चाहिए एज अ ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी आने वाली एजुकेशन को डेवलपमेंट कर सकें हर चीज़ के लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि हर किसी को अपना फर्स्ट वोट डालना चाहिए। थैंक यू। मैं बलराम शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट मेडर। आज 25 मई को जो हमारे पूरे रजौरी पुंछ सीट के ऊपर जो पोलिंग हो रही है, बड़ी ये देख के बड़ा दिल खुश हुआ है कि जो आज से पहले हमारे डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे हुए हैं। जो हमारे डेवलपमेंट के काम हुए बड़े अच्छे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारा पहाड़ी स्टेटस हमें दिया गया, उसके लिए हम पूरी गवर्नमेंट का, जो पहले गवर्नमेंट थी, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरीके से कहते हैं कि जो आगे वाले हमारे काम हो, जिस तरीके से पिछले 5 साल में हमारे काम हुए, इसी तरीके से अच्छे काम हो। जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उसका शुक्रिया करते हैं। और एक जो बात है कि ये देखो, जैसे जम्मू पुंछ से हमारी हाईवे बनी है, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे एक जो ट्रेन की पटरी है और हमारे टेंडर हैं वो हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए आएँ। तो जिस तरीके से पिछले 5 साल में हमारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसी तरीके से तो मन रखते हैं कि आगे भी डेवलपमेंट के काम हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, भारत माता की जय। आज हमने जो वोट पोल किया है, हम हिंदुस्तान के लास्ट कोने पुंछ रजौरी के रहने वाले हैं। मेरा नाम सतीश भार्गव है। हमने डेवलपमेंट पर वोट किया है, एजुकेशन पर वोट किया है, विकास के नाम से वोट किया है कि हमारे जम्मू कश्मीर पुंछ रजौरी के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। हम इस पर वोट किया है। हम सबसे अपील करते हैं कि आप अपना मत सोच समझ करके डालें, डेवलपमेंट पर डालें
और ईमानदारी से वोट दें। जो आपको चेहरा अच्छा लगता है, जो आपकी डेवलपमेंट कर सकता है, जो आपके से चल सकता है, जो यहाँ की गरीब आवाम लोगों के साथ चल सकता है। हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, ये लास्ट कूना बॉर्डर का है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुंछ राजौरी के अंदर वोटिंग हो रही है। देखिए आप, बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। हिंदू मुसलमान का भाईचारा होना चाहिए। मिलजुल करके हम एक ऐसा MP चुन करके भेजेंगे जो हमारी बात सुनेगा। डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, मेडिकल सिस्टम ठीक होना चाहिए। और जैसे सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लोग जो है कतारों में खड़े हो गए थे। इतनी धूप का मौसम है और लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ कतारों में खड़े हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपना कीमती काम छोड़ के भी आप वोट डालने के लिए आएँ, क्योंकि ये जो आपका वोट है यही जो है डेमोक्रेसी का एक, जमहूरियत का एक मेन पिलर है। और तरक्याती काम जो है हमारा जो लीडर चुन के सामने आएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसी से हमने अपने तरक्याती काम भी लेने हैं। वोट इसलिए दे रहे हैं, अगर हमारा यहाँ का बच्चा 10+2 या BA करेगा और वो जम्मू वाले बच्चे के साथ और दिल्ली वाले के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, ये एक बैकवर्ड इलाका है, ये मुकाबला नहीं करते। जब नौकरी का मसला आता है, जब किसी को कोई पोस्ट निकलती है तो वो लेके चले जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता। ये इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हमारे बच्चों की तरफ को ख्याल है, हमें कोई स्पेशल कोटा मिले, बॉर्डर के लोगों को मिले, ताकि इनको भी कोई रोज़गार मिले। इस तो ये था पूरा चुनावी माहौल, जिसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट स्टोरी में आपके सामने जो लाया। और आपने देखा कि किस तरीके से उत्साहित थे लोग, कितना क्रेज़ था, कितना जज्बा था कि हम लोग अपना वोट कास्ट करें, अपने वोट की अहमियत क्या है। उसमें आपने सुना होगा कि काफ़ी जो 90 ईयर्स अबव या फिर 60 ईयर्स, 60 साल, 70 साल या फिर जो यंग वोटर थे जिन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया, तो इन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व के बीच में जो है वो अपने भागीदारी दिखाई और ये कहा कि हम लोग जो है इन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करते हैं। बहरहाल ये तो अब देखना होगा कि 4 जून को क्या फैसला होता है, जनता ने मोहर किस कैंडिडेट पर लगाई है, कौन उनकी आवाज़ बनेगा, कौन उनकी आवाज़ बुलंद करेगा। तो ये देखना जो है वो 4 जून को ही निकल कर सामने आएगा। बहरहाल पूरे देश के अंदर चुनावी माहौल है। और JNK की बात करें तो ये आखिरी चुनाव था, यानी JNK के अंदर ये जो लास्ट जो मैं कहूँगा फेज़ था। और इसके बाद अभी जो फेस रहते हैं वो देश भर में हो रहे हैं। पूरा देश इन चुनावों को लेकर अपना मतदान कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश किसको चाहता है, वो अब 4 जून को इसका अंतिम फैसला होगा। ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। आप जुड़े रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। और अगर आपको लगता है कि हम क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं, या आपके लिए किस टाइप का कंटेंट ला सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। नमस्कार।